हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वह है बाल विकास। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग कल्पना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चिंतन और तर्क। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग कल्पना के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में चिंतन और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तर्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग कल्पना का देख लेते हैं। कल्पना का अर्थ क्या होता है, कल्पना के प्रकार, कल्पना विकास के निर्धारक कारक और नेक्स्ट है कल्पना का विकास। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसा हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कल्पना की परिभाषा देख लेते हैं ना। कल्पनागत अनुभव से संबंधित है। कल्पना दोस्तों किससे, अनुभव से संबंधित है। इसमें हमेशा नवीनता का तत्व पाया जाता है, मतलब इसमें हमेशा एक नवीन चीज़ पाई जाती है, एक नवीन करने के लिए। ठीक है, एक व्यक्ति सोचता मतलब कल्पना करता रहता है। बालक को कल्पना में यह अनुभव होता है कि कल्पना से संबंधित अनुभव नवीन है। जो बालक एक कल्पना करता है उसको कैसा अनुभव होता है कि कल्पना से संबंधित जो भी चीज़ें वो एक नवीन मतलब एक नया है। ठीक है, कल्पना को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है, मतलब कि कल्पना को परिभाषित करते हुए क्या कहा जा सकता है, देख लेते हैं कि कल्पना पूर्व प्रत्यक्षीकृत अनुभवों पर आधारित वो प्रक्रिया है जो रचनात्मक होती है, परंतु आवश्यक नहीं है कि सृजनात्मकता भी हो। इसमें दोस्तों कह रहा है कि कल्पना वो इससे पहले पूर्व में जो भी अनुभव रहा है उसी पर आधारित होती है, ये रचनात्मक भी होती है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि ये सृजनात्मक भी हो सके। इसमें और देख लेते हैं, बालक जब पुनः स्मरण और कल्पना करना सीख लेता है तब उसका सामाजिक संपर्क अधिक बढ़ जाता है। मतलब कोई भी बालक हो, जब वो पहले से मतलब कि बातों पे वो स्मरण करना सीख लेता है या कल्पना करना जान लेता है तो उसकी क्या होती है, सामाजिक जो संपर्क होता है वह अधिक बढ़ जाता है। अब दोस्तों हम लोग और पॉइंट देख लेते हैं। इस योग्यता के प्राप्त होते ही बालक उन वस्तुओं के संबंध में भी विचार करने लगता है, मतलब कि इसका कल्पना जो उसके सामने नहीं होती है। मतलब कि बालक के अंदर क्या होता है, कल्पना शक्ति का जब विकास हो जाता है तो वो उस वस्तुओं का भी कल्पना करने लगता है जो उसके सामने नहीं होती है, या विचार करने लगता है। कल्पना का महत्व बालक की विभिन्न विकासात्मक प्रक्रिया में है। ठीक है, जो कल्पना का महत्व बालक की बहुत सारी विकास की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है। बालक में अनेक क्रियात्मक कौशल का विकास उसकी कल्पना पर आधारित है। मतलब कि जो एक नया चीज़ सीखता है, एक कौशल सीखता है, तो उसमें बालक का ज़्यादा योगदान किसका होता है, कल्पना। क्योंकि एक बालक अपने दिमाग से कुछ एक अलग एक नवीन चीज़ कल्पना करता है और उसके बारे में करने की कोशिश करता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो भी कोई भी कौशल है, नया चीज़ सीखता है तो उसमें कल्पना का योगदान बहुत ही अधिक होता है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं। रायबर्न के अनुसार कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपनी प्रतिभाओं को नए आकार से, ठीक है, इसमें रायबर्न कह रहे हैं कि कल्पना वह शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने प्रतिभाओं को नए आकार से प्रयोग करते हैं। मतलब कि एक नए आकार से, एक नए ढंग से उसका प्रयोग करते हैं। वो हमको अपने पूर्व अनुभव को किसी ऐसी वस्तु का निर्माण करने में सहायता देती है। मतलब ये जो इससे पहले आपके पास अनुभव है उसी में कोई नया चीज़ करने का आपको सहायता देती है जो पहले कभी नहीं थी। अब मैकडूगल के अनुसार देख लेते हैं, कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध का चिंतन है। मतलब कल्पना क्या है, जो दूरस्थ है, जो आपके सामने नहीं है लेकिन आप उसको देख सकते हैं, एक इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, तो उसमें यही कहा गया है। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कल्पना एक मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि दोस्तों एक मन में ही ये सब विचार होता है, तो इसलिए एक मानसिक प्रक्रिया है। यह स्वतः ही क्या होती है, चलती रहती है। इसका प्रयोग क्रमबद्धता पर निर्भर करता है। कल्पना का आधार पूर्व अनुभव होता है। ठीक है, जो कल्पना कोई व्यक्ति या बालक करता है तो वो पूर्व अनुभव पे ही करता है।
इसके बिना कल्पना साकार रूप नहीं ले पाती। ठीक है, कल्पना का प्रारंभ और अंत सृजन के लिए होता है। मतलब कि सृजन मतलब क्या होता है, नवीन, कोई भी चीज़ नया करने के लिए कल्पना का प्रारंभ होता है। अब देख लेते हैं हम लोग कल्पना के प्रकार। तो मुख्य प्रकार जो है देख लेते हैं किसके अनुसार, मैकडूगल के अनुसार। पहला है सृजनात्मक कल्पना, दूसरा है आदानात्मक कल्पना, तीसरा है कार्य साधक कल्पना। इसमें दोस्तों कार्य साधक में 2 पॉइंट आ जाएंगे, सैद्धांतिक कल्पना और व्यवहारिक कल्पना। आपका रसात्मक मतलब जिसमें रस की प्रधानता हो तो वो आपका कलात्मक आ जाएगा, और मनोराज्यमयी कल्पना आ जाएगा। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सृजनात्मक कल्पना। ठीक है, इस कल्पना का सृजन से सीधा संबंध होता है। किससे दोस्तों, सृजन से होता है। ठीक है, एक नई चीज़ खोजने के लिए होता है, इसलिए दोस्तों ये सृजनात्मक कल्पना के बाद इसमें कहा गया। इसी कल्पना के आधार पर चित्रकार क्या करता है, कोई भी चित्रकार हो ऐसा सुंदर चित्र मनमोहक बनाता है, लोग उसको देखते रह जाते हैं। और कवि इसी कल्पना के आधार पर एक नवीन कल्पना लिखता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों, कविता लिखता है। लेखन क्या करता है, अपना लेखक अपना लेखन लिखता है। ठीक है, और हम लोग सेकेंड देखते हैं कौन सा है, आदानात्मक कल्पना। बालक जब दूसरे के कथन या कल्पना के आधार पर, ठीक है, कल्पना करता है तो यह कल्पना आदानात्मक कल्पना कहलाती है। मतलब कि बालक क्या करता है, जब किसी का कथन हो उसी पर दोस्तों अपना एक कल्पना करता है आधार मानकर, तो वही इसमें आदानात्मक कल्पना कहलाती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे थर्ड, कार्य साधक कल्पना। ज्ञान का विकास इसी कल्पना के आधार पर होता है। ठीक है, एक व्यक्ति के अंदर जो कि क्या होता है, जो ज्ञान का विकास है इसी के आधार पर होता है। कौन सा, कार्य साधक कल्पना के आधार पर। इसी प्रकार की कल्पना जटिल समस्याओं के हल में सहायक होती है। जो जटिल समस्याएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, यही जो आपकी कल्पना है आपकी हेल्प करता है, मदद करता है। ये भी दोस्तों ये कितने प्रकार होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला सैद्धांतिक कल्पना, इसके बारे में देख लेते हैं। उच्च कोटि के नियम, उच्च कोटि के नियम होते हैं या सिद्धांत आदि इसी कल्पना के आधार पर प्रतिपादित होते हैं। ठीक है, जो उच्च कोटि के नियम होते हैं या सिद्धांत होते हैं किस पे दोस्तों, वो सैद्धांतिक कल्पना के आधार पर प्रतिपादित होते हैं। और इसमें सेकेंड है जो आपका थर्ड का जो सेकेंड है वो व्यवहारिक कल्पना। व्यवहारिक या क्रियात्मक बातों से संबंधित कल्पना व्यवहारिक कल्पना कहलाती है। व्यवहारिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं से संबंधित कल्पना का बालकों के जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। ठीक है, एक व्यवहार जगत के लिए इस कल्पना का प्रयोग होता है। और आपका चौथा कौन सा है, रसात्मक कल्पना। इस प्रकार की कल्पना को सौंदर्यात्मक, ठीक है, कल्पना भी कहते हैं। इसके भी 2 होते हैं। पहला है कलात्मक कल्पना। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, जो कलात्मक है जो कला दिखाता है, जैसे अभिनय हुआ, नाटक, कविता, कहानी, चित्र आदि कल्पना के आधार पर बनाए जाते हैं। और देख लो इसमें एक लेखक क्या करता है, अपनी कृति की रचना इसी कलात्मक कल्पना के आधार पर करता है। दूसरा है मनोराज्यमयी कल्पना। इस कल्पना के आधार पर एक लेखक अपनी कल्पना में स्वाभाविकता और नियंत्रण को भूलकर अपनी कल्पना तरंगों में गोते लगाता है। ठीक है, जो स्वाभाविक हैं वो सब बातों को भूल जाता है और अपने मतलब अंदर वो कल्पना की तरंगों के गोते में ही खो जाता है। कल्पना विकास के निर्धारक जो तत्व हैं, बच्चों में कल्पना का विकास निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। एक बच्चों के अंदर कैसे किया जा सकता है तो देख लेते हैं हम लोग। पहला है भाषा ज्ञान का विकास करके, मतलब जब बालक के अंदर भाषा ज्ञान का विकास करेंगे तो उसमें एक नई कल्पना हो सकता है। देख लेते हैं, भाषा का ज्ञान कल्पना के विकास में एक प्रमुख सहायक कारक है। ठीक है, जो भाषा का ज्ञान है कल्पना के विकास में क्या है, प्रमुख सहायक कारक है। जैसे जैसे बच्चे का भाषा
सॉरी दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे का भाषा का ज्ञान बढ़ता है, मतलब एक बच्चे का जैसे जैसे भाषा का ज्ञान बढ़ता है, उसमें क्या होता है, कल्पना करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं और इसमें उसमें कल्पना करने की क्षमता भी बढ़ती है। बच्चा जब किसी कहानी को सुनता है तो अनेक शब्दों को सुनकर उससे संबंधित चीज़ें की कल्पना कहानी सुनने के साथ साथ करता जाता है। मतलब कि कोई भी बच्चा हो, कहानी जब सुनता है तो उसमें जो भी शब्द आते हैं उसी से संबंधित वो बालक भी उसी समय कुछ कल्पना अपने दिमाग में करता रहता है। जब बच्चे के शब्द ज्ञान में वृद्धि हो जाती है तो वह शब्दों के सहारे अनेक घटनाओं की कल्पना करने लगता है। मतलब जब एक बालक के अंदर शब्दकोश का ज्ञान हो जाता है तो वो अपने आप बहुत सारी घटनाओं का कल्पना करने लगता है। दूसरा है कहानियों या कथाएं। बच्चे के कल्पना विकास में कहानियाँ एक या कथाएं क्या होती हैं, सहायक होती हैं। कहानियाँ से नए नए शब्दों का ज्ञान बढ़ता है, साथ ही कल्पना का भी विकास होता है। कहानी से क्या होता है, नए नए शब्दों का उस बच्चे के अंदर विकास होता है और कल्पना शक्ति उसकी बढ़ती जाती है। शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई कहानी बच्चों को सुनाई जाए तो पूरे हाव भाव के साथ तथा कहानी को आधी सुनाकर बच्चों से पूरी करवाएं। क्या एक टीचर को कैसा होना चाहिए, जो भी कहानी सुनाई जाए पूरे हाव भाव में होना चाहिए और कहानी को आधा सुनाकर उसको पूरा करने के लिए बच्चों से क्या करना चाहिए, उस कहानी को पूरा करवाना चाहिए। बच्चे इस प्रकार अपनी कल्पना के माध्यम से कहानी को पूरा करेंगे। अब अभिनय या कार्य भूमिका। बालकों के कल्पना विकास को अभिनय भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। ठीक है, जो एक अभिनय होता है यह भी प्रभावित करता है। अभिनय के पात्र से बालक साहस, वीरता, नैतिकता, हास्य आदि सीखकर पात्रों के समान अपने जीवन को ढालता है। मतलब इस अभिनय के द्वारा बालक में क्या क्या होता है, साहस, वीरता और नैतिक, ये सब चीज़ों का उसके अंदर विकास होता है। उससे उसका अनुभव और जो कल्पना शक्ति है, इससे बालक का अनुभव और कल्पना शक्ति बढ़ती है। दूसरे अभिनय करके, ठीक है, बालक स्वयं अनेक नए अनुभव प्राप्त करता है। और आपका नेक्स्ट है कविताएं। बालक के कल्पना विकास को कविताएं भी प्रभावित करती हैं, इसलिए छोटे कक्षों में कविताएं ज़्यादा होती हैं। जिन कविताओं में कल्पना का पुट जितना ही अधिक होता है, वे कविताएं कल्पना विकास का उतना ही महत्वपूर्ण साधन होती हैं। नेक्स्ट साहित्य, चित्रकारी आदि। ठीक है, इसमें भी कल्पना देख लेते हैं। बालक के कल्पना विकास को साहित्य, चित्रकारी, शिल्प और संगीत आदि भी महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। इन सभी साधनों से बालक प्रारंभ से ही अपने आप को क्या करता है, अभिव्यक्त करना सीखता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति जितनी ही अधिक होती है, उसकी कल्पना शक्ति के विकास की उतनी ही अधिक संभावना होती हैं, मतलब एक बालक के अंदर। और नेक्स्ट है जन माध्यम। ठीक है, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न जैसे माध्यम बालक में कल्पना शक्ति विकसित करने में सहायक होती हैं या सहायता प्रदान करती हैं। बच्चों के लिए बनाई गई कार्टूनें, जो कार्टून होता है, फिल्में, तो कल्पना विकास में बहुत अधिक सहायक होती हैं। ठीक है, जो कार्टून होता है जो बच्चे देखते हैं वो भी बच्चों के कल्पना शक्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम लोग दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट कल्पना का विकास। ठीक है, अनेक मनोवैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि कल्पना का विकास बालक में उस समय से प्रारंभ हो जाता है जब से उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। मतलब बहुत से वैज्ञानिक एक मत हैं, सहमत हैं कि जो बालक के अंदर क्या होता है, कल्पना का विकास उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब बालक को क्या होता है, भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है, मतलब भाषा सीखने लगता है। 2 वर्ष की अवस्था तक बालक की कल्पना का विकास बहुत ही मंद गति से होता है। ठीक है, जब बालक क्या होता है, जब 2 वर्ष तक होता है तो उसका जो कल्पना करने का विकास है, क्षमता है, बहुत ही मंद गति से होता है,
छीड़ के बराबर होता है। लेकिन जब वो 2 वर्ष की अवस्था को पार कर लेता है तो उसको क्या होता है, उसके बाद उसका जो कल्पना का विकास वो तीव्र गति से होता है। पियाजे का विचार है कि बालक में प्रारंभ से पुनरुत्पादक, ठीक है, कल्पना पाई जाती है। बालक में कल्पना का विकास वैसे वैसे बढ़ता जाता है, ठीक है, वैसे वैसे उसका विकास बढ़ता जाता है जैसे जैसे उसमें प्रतिमाओं मतलब इमेज जो करता है, प्रतिमाओं का विकास होता रहता है या होता जाता है। उसमें इन प्रतिमाओं को संरचित बौद्धिक कार्यों में संगठित करने की योग्यता बढ़ती जाती है। 4-5 वर्ष का बालक अपने अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, ठीक है। जो 4 वर्ष का बालक होता है या 5 वर्ष का, तो वो अपने प्रकार से या अपने अनुभव से जो भी हो बहुत सारी कल्पनाएं करने लगता है। देख लेते हैं, जैसे मम्मी बाजार से खिलौने और मिठाई ला रही होगी, ठीक है। जब मम्मी या पापा उसको जब मार्केट में आते हैं तो उसको घर पे छोड़कर तो वो एक कल्पना करता है कि मम्मी या पापा गए हैं बाजार में तो मिठाई लाएंगे या ला रहे होंगे। लकड़ी के बर्तनों से खाना पकाने का खेल आदि वो करता है। लगभग 5 वर्ष की अवस्था से ही बालक में क्या होता है, रचनात्मक कल्पना का विकास होने लगता है। जो रचनात्मक कल्पना है उसका विकास 5 वर्ष की अवस्था से होने लगता है। वह केवल डंडे या छड़ी को घोड़ा समझकर उस पर सवारी करता है, ठीक है। छोटे पे आप लोग दोस्तों किए होंगे, उसको आप सोचिए, कल्पना कीजिए। उत्तर बाल्यावस्था से ही बालक में मनोरंजनमयी, ठीक है, क्या होता है, कल्पना का विकास तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। उत्तर बाल्यावस्था में ही बालक के अंदर क्या है, मनोरंजन की कल्पना का विकास तीव्र गति से प्रारंभ हो जाता है। इस अवस्था के अंत तक वह भाग्य, मंत्र और जादू आदि से संबंधित या संबंध में कल्पना करने लगता है। मतलब जो बाल्यावस्था का अंत तक उसके अंदर ये सब कल्पना होने लगती है। किशोरावस्था तक बालक की कल्पना का अधिकांश विकास हो चुका होता है। मतलब जो किशोरावस्था आपका है, टीनेज 6 से 19 साल या कहीं कहीं 12 से 18 साल मिलेगा आपको, तो उसमें क्या होता है, अधिकांश उसका जो कल्पना का विकास पूर्ण हो चुका होता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं, बहुधा विपरीत लिंग के लोगों के संबंध में कल्पना करने लगता है, ठीक है। बालक और बालिकाएं विपरीत जो लिंग के लोग होते हैं उनके अनुसार कल्पना करना शुरू कर देता है। मतलब एक लड़का है तो अपना जो विपरीत लिंग के अनुसार कुछ भी हो उसके मन में ख्याल आने लगते हैं या कल्पना करना शुरू कर देता है। अधिकांश बालकों में आयु बढ़ने के साथ साथ गंभीरता आती जाती है, ठीक है। अधिकांश जो बालक कैसे होते हैं, जो बचपन में उतना तो हंसमुख होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनका उम्र बढ़ता जाता है वो क्या होता है, गंभीर होते जाते हैं, ठीक है। और लास्ट देख लेते हैं, वे वास्तविक से अधिक संबंधित होते हैं, ठीक है। जो किशोरावस्था के बच्चे क्या होते हैं, वास्तविकता से अधिक संबंधित होते हैं। कल्पना का उपयोग तो अधिकांश रचनात्मक कार्यों की सृजनात्मकता में करते हैं, ठीक है। जो कल्पना का विकास क्या किस में ज़्यादा दोस्तों होता है, वह अधिकांशतः रचनात्मक जो कार्य होते हैं या सृजनात्मक में होता रहता है, ठीक है, या करते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।